रामराज्य सुशासन की कसौटी है। रामराज्य को सुशासन की कसौटी कहा जाता है। हालांकि रामराज्य राजतंत्र था, लेकिन इस राज्य में प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार होता था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी बात नहीं सुनी जाती थी। रामराज्य धर्म पर आधारित था। इसमें अकाल मृत्यु नहीं होती थी, द्वेष की भावना नहीं थी। लेकिन जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, तब भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में जन्म लिए और उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की, असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की। श्री राम ने अपने आप को इस तरह से स्थापित किया कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाना गया। भगवान श्री राम भगवान विष्णु का अंश हैं और उन्होंने अपने कर्तव्य को इस प्रकार से निभाया कि पृथ्वी पर एक धर्म की स्थापना हुई। और कहा जाता है कि जब उनका राज तिलक रोक दिया गया, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और 14 वर्ष तक वनवास में रहे। पत्नी से वियोग हुआ और बाद में परम प्रिय भाई लक्ष्मण को भी त्यागना पड़ा। इस तरह से उन्होंने जिस तरह से अपने कर्तव्य को निभाया, विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने गए। अगर कोई मनुष्य उनका सम्मान नहीं करता है तो वह समाजद्रोही ही नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोही कहलाता है, क्योंकि यह धर्म भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण धर्म के नाम से जाना जाता है। देखा जाए तो आज जिस तरह से भगवान श्री राम को पूजा जाता है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। 500 वर्ष से लंबित अयोध्या में जो विवादित स्थल था, 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। भारत वर्ष के गणमान्य व्यक्ति पहुँचे। इस तरह से देखा जाए तो यह भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। कहा जाता है प्रत्येक दिन 50,000 श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है। आने वाला समय में भारतवर्ष रामराज्य की ओर अग्रसर हो रहा है और भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य की स्थापना होगी जो प्रत्येक धर्म, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान अधिकार मिलेगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भगवान श्री राम मंदिर को बनाने में सहायता दें। बहुत बहुत धन्यवाद।